नमस्कार। आज हम पाउलो कोएल्हो की बहुत मशहूर किताब द अल्केमिस्ट के एक गहरे विश्लेषण पे बात करेंगे। ये विश्लेषण खास तौर पे देखता है कि क्यों सफ़र मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है और ये जो बिन कमाई का खजाना है उसमें क्या खतरा हो सकता है। मतलब निचोड़ ये है कि असली इनाम पानी में नहीं है, बल्कि इस पानी की प्रक्रिया में आप क्या बन जाते हैं उसमें है। तो आइए इस विश्लेषण की तहों में उतरते हैं, देखते हैं कि ये पर्सनल ग्रोथ, किस्मत और बिना मेहनत मिले फायदों के बारे में क्या बताता है। हाँ, तो इस विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि जीवन का असली खजाना वो नहीं जो हमें मिलता है जैसे कोई चीज, बल्कि वो है जो हम उस हासिल करने के सफर में बन जाते हैं। कोई भी चीज, मान लीजिए ज्ञान है या दौलत, अगर बिना संघर्ष, बिना पर्सनल ग्रोथ के मिल जाए तो वो असल में टिकती नहीं है, बल्कि नुकसान भी कर सकती है। जैसे विश्लेषण में कहा भी गया है कि हमारे काम का इनाम वो नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वो है जो हम बन जाते हैं। ये बनना, यही शायद सबसे जरूरी है। हाँ, ये बनने की प्रक्रिया, ये बात वाकई अहम लगती है। विश्लेषण में कुछ खास थीम्स भी हैं, जैसे आपने कहा मंजिल से ज्यादा सफर का महत्व। वो जो चरवाहा लड़का है सेंटियागो, उसकी कहानी इसका बेस्ट उदाहरण है ना। उसे मिस्र तक का इतना लंबा सफर करना पड़ा, और सिर्फ ये जानने के लिए कि खजाना तो वहीं था जहां से शुरू किया था। लेकिन क्या विश्लेषण ये कहता है कि वो सफर बेकार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि विश्लेषण के मुताबिक वो सफर ही उसे उस खजाने के लायक बनाता है, और ये सफर कोई आसान नहीं था। विश्लेषण इस पर भी जोर देता है कि कैसे कायनात उसे संकेतों के जरिए, ओमेन्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, ओमेन्स। हाँ, उनके जरिए लगातार उसके कंफर्ट जोन से, उसकी भेड़ों से, क्रिस्टल की दुकान से, नखलिस्तान से बाहर धकेलती रही। ये संकेत सिर्फ कहानी नहीं है। विश्लेषण इन्हें हमारी अंदर की आवाज या दुनिया के इशारे मानता है, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। और रास्ते की मुश्किलें वो भी तो थी, लूट जाना, रेगिस्तान की तकलीफें, पकड़ा जाना। इनको विश्लेषण कैसे देखता है? सिर्फ रुकावटें? नहीं, रुकावटें नहीं। विश्लेषण इन्हें चरित्र को गढ़ने वाले, फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस मानता है। ये परीक्षाएं ही उसे बदलती हैं। इसे एक तरह से आप कायनाती संतुलन या कर्म के सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं कि हर कमाई हुई चीज का मूल्य होता है और हर ली गई चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। विश्लेषण में वो बाइबल की कहानी है ना, उड़ाऊ पूत वाली, प्रोडिगल सन, हाँ, उसका जिक्र भी इसी नजरिए से है कि जब छोटे बेटे को बिना मेहनत विरासत मिली तो उसने उड़ा दी सारी। सबक तो तब मिला जब सब कुछ खो गया, वो नीचे गिर गया। ये दिखाता है कि बिना तैयारी के मिला खजाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो क्या इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ सीधी सलाह मिलती है, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, बिल्कुल मिलती है। पहली तो ये कि चुनौतियों को, मुश्किलों को रुकावट की तरह न देखें, बल्कि उन्हें खुद को बेहतर बनाने के मौके की तरह देखें। दूसरी बात, उन आसान रास्तों, शॉर्टकट से सावधान रहें जहां मेहनत और सीखने की प्रक्रिया नहीं है। विश्लेषण में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे साइकेडेलिक्स से एकदम ज्ञान पाने की इच्छा, अच्छा। या होमवर्क के लिए एआई का गलत इस्तेमाल, या पोर्नोग्राफी, जहां बिना भीतरी विकास के कुछ पाने की कोशिश है। और तीसरी बात, अपने अंदर की आवाज, अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना, जैसे सैंटियागो ने संकेतों पर दिया। ये बिन कमाए ज्ञान वाली बात ये सोचने पर मजबूर करती है। क्या विश्लेषण में इस पर और कुछ कहा गया है? हाँ, कहा गया है। विश्लेषण कार्ल यूंग की चेतावनी का जिक्र करता है अनअर्न्ड विजडम के बारे में, कि बिना अनुभव के पाया गया ज्ञान खोखला होता है, सतही। इसकी तुलना लॉटरी जीतने वालों से की गई है, जो अक्सर पैसा संभाल नहीं पाते, या उन छात्रों से जो एआई से काम तो करवा लेते हैं पर खुद कुछ सीखते नहीं। लेकिन एक पॉजिटिव उदाहरण भी दिया है, डोपामिन नेशन किताब से ड्रेक की कहानी। उसने नशे में गाड़ी चलाने का सच माना, उसकी कीमत चुकाई, सजा भुगती, पर अंत में शराब छोड़ी और जिंदगी सुधारी। तो यहाँ कीमत चुकाने से असली बदलाव आया। हमने सफर और मुश्किलों की बात की, लेकिन यह विश्लेषण कुछ गहरे प्रतीकों, सिंबल्स पर भी रोशनी डालता है ना? जैसे कीमिया है, खजाना है। बिल्कुल। विश्लेषण बताता है कि कीमिया यानी एल्केमी वो सिर्फ मेटल को सोना बनाना नहीं है, वो असल में आत्मा का शुद्धिकरण है, अपने साधारण सेल्फ को बेहतर, उत्कृष्ट बनाना। और खजाना वो भी सिर्फ पैसा या दौलत नहीं है, वो है आत्मखोज, सेल्फ डिस्कवरी, और वो योग्यता जो सफर के अंत में मिलती है। और संकेत? हाँ, संकेत या ओमेन्स वो दिशा दिखाने वाले निशान हैं जो कायनात हमें देती है ताकि हम अपने रास्ते पर बने रहें। ये रूपक, ये मेटाफर
अमूर्त विचारों को जीवन के ठोस सफर से जोड़कर समझने लायक बनाते हैं। और सेंटियागो का अपना बदलाव, विश्लेषण उसके ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखता है? मतलब वो शुरू में कैसा था और अंत में कैसा बन गया? विश्लेषण के हिसाब से वो शुरुआत में एक बहुत ही सीधा साधा चरवाहा था। अपनी भेड़ों की तरह ही दुनिया की उसकी समझ भी सीमित थी, लेकिन अंत तक वो एक बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था जो दुनिया की आत्मा से बात कर सकता था, जिसके पास अटूट विश्वास था और एक गहरी अंदरूनी शांति थी। और इस बदलाव के मुख्य पड़ाव क्या थे, मतलब टर्निंग पॉइंट्स? अहम मोड़ तब आए जब उसने अपने आराम के दायरे छोड़े, भेड़ें बेचीं, दुकान छोड़ी, नखलिस्तान से आगे बढ़ा। जब उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया, जैसे खुद को हवा में बदलने की वो चुनौती। हाँ, वो हिस्सा काफी नाटकीय था। बिल्कुल। और जब उसने शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही, जैसे जब उसे पीटा गया, यही बदलाव, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यही असली खजाना है जिसके वो लायक बना। मंजिल तो बस एक, क्या कहते हैं, बहाना थी शायद। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का सार यही निकलता है कि असली कीमत मंजिल में नहीं है, बल्कि उस बनने की प्रक्रिया में है, जिसे अनुभव और चुनौतियां मिलकर बनाते हैं। हाँ। आसानी से मिली चीजों में वो गहराई, वो मजबूती नहीं होती। जैसा विश्लेषण के अंत में कहा गया है, आप वास्तव में जो हैं वो बनना जीवन भर का सौभाग्य है। हाँ, और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब जीवन हमें कोई अवसर देता है तो हम उसे कैसे परखें। क्या वो सच में हमें आगे बढ़ने में, विकसित होने में मदद करेगा, या फिर वो सिर्फ एक आसान रास्ता है जिसके कुछ अनजाने परिणाम हो सकते हैं। ये सवाल अपने आप में गहरे चिंतन का विषय है, आगे सोचने के लिए।